मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, आज का टॉपिक कैवल्य दर्शनम नाम की बुक से सूत्र नंबर 7 से 10 से लिया गया है। पेज नंबर 34, वेद सूत्र 7 से 10। ऐसे टॉपिक जो कभी भी समझ में नहीं आएंगे। आइए पढ़ते हैं। चित्त में होनेपन के अनुभव में अहंकार के प्रकट होने पर उसकी 5 अभिव्यक्तियां होती हैं, अर्थात पंच तत्व बनते हैं। गुरुजी समझा रहे हैं कि ईश्वर से, सत्य चित्त आनंद से जब अहम प्रकट होता है, दिव्य चेतना से जब चित्त की इंडिविजुअल अहम की उत्पत्ति होती है, तो इंडिविजुअल अहम अनुभव करने की पावर, जिसको चित्त कहते हैं, अहम के प्रकट होने पर उनकी 5 अभिव्यक्तियां होती हैं। उन अभिव्यक्तियों को पंच तत्व कहते हैं। ये पंच तत्व ही पुरुष का कारण शरीर है। पंच तत्व 5 रूप से अहम के होनेपन का अनुभव, ये कारण शरीर कहलाता है। क्योंकि गुरुजी समझाते हैं हम एक ही समय में 3 शरीरों में बद्ध हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और दिखाई देने वाला फिजिकल भौतिक शरीर। तो 5 तत्व जो अहम के प्रकट होने पर जो चित्त की अभिव्यक्तियां हैं, होनेपन की अभिव्यक्तियां हैं, उनको पंच तत्व कहते हैं और इन्हीं से कारण शरीर बनता है। पंच तत्वों के 3 गुणों यानी कि सत्व यानी कि धनात्मक, रजस निष्प्रभावकारी और तमस ऋणात्मक, ये ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और तन मात्राएं इंद्रिय विषय को बनाती हैं। ये 15 हैं विषय इंद्रियां तथा मन एवं बुद्धि मिलकर लिंग मतलब शरीर के 17 सूक्ष्म अंग बनते हैं। लिंग का मतलब शरीर के 17 सूक्ष्म अंग। सृष्टि के मूल कारण रूप पंच तत्व ही कारण शरीर है। पवित्र आत्मा से प्रभावित यानी कि ओम की ध्वनि जो ईश्वर की उपस्थिति है, प्रकट रूप है, उसके प्रभावित यह अणु यानी कि दिखाई देने वाला, अनुभव में आने वाला अर्थात चित्त, जो विकर्षण शक्ति की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है, अपने 5 विभिन्न हिस्सों से, पंच तत्व से 5 प्रकार की विद्युत शक्तियाँ अर्थात पंच तत्वों को उत्पन्न करती है। मध्य में 2 छोरों से और 2 दूसरे छोरों से तथा मध्य के बीच के स्थानों में से 2। सर्वव्यापी प्रेम यानी कि ईश्वर के प्रभाव में इन 5 प्रकार की विद्युत शक्तियों के सत्य की ओर खींचे जाने से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे सत्व यानी कि बुद्धि कहते हैं। ये 5 विद्युत शक्तियाँ ही समस्त सृष्टि के सर्जन के लिए कारणीभूत हैं, कारण बनते हैं, या समस्त सृष्टि का मूल है। इन्हें पंचतत्व कहते हैं। इन्हें ही पुरुष या ईश्वर का पुत्र या शरीर कहा गया है, कारण शरीर कहा गया है। इसमें 3 गुण हैं, त्रिगुण। चित्त के ध्रुवीकरण के कारण, अनुभव करने की शक्ति की बाइपोलरिटी के कारण उत्पन्न विद्युत शक्तियाँ स्वयं भी ध्रुवित यानी कि बाइपोलर अवस्था में होती हैं और चित्त के अनुभव करने की शक्ति के 3 गुणों से युक्त होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, धनात्मक, ऋणात्मक, तथा इन दोनों के बीच का निष्प्रभावनकारी न्यूट्रलाइजेशन रजस गुण। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 विद्युत शक्तियों के धनात्मक पॉजिटिव गुणों को ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। ये हैं शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध। इस पवित्रीकरण अणु के दूसरे ध्रुव यानी कि अहम के दूसरे ध्रुव अर्थात मनस यानी कि मन के प्रभाव में आकर्षित होने के कारण इन 5 गुणों से मिलकर मनोतत्व बनता है। 5 कर्मेंद्रियां 5 विद्युत शक्तियों के निष्प्रभावनकारी गुणों से कर्मेंद्रियां बनती हैं। ये है मल निष्कासन, प्रजनन, गति क्षमता यानी कि पाँव, कार्य क्षमता यानी कि हाथ और वाणी। ये इंद्रियां
पवित्रीकरण अणु और अर्थात यानी कि चित्त यानी कि अनुभव होने की शक्ति, चित्त की निष्प्रभावनकारी शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। इनसे प्राण शक्ति का शरीर बनता है। इंद्रियों के 5 विषय अर्थात तन्मात्राएं पंच विद्युत शक्तियों के ऋणात्मक गुणों को 5 विद्युत शक्तियों के ऋणात्मक गुणों को तन्मात्राएं यानी कि शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध की इंद्रियों के विषय कहते हैं, जो कर्मेंद्रियों को निष्प्रभावनकारी शक्ति के माध्यम से ज्ञानेंद्रियों के साथ जुड़ जाने पर हृदय की तृष्णा को शांत करते हैं। लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर इन 15 गुणों एवं पवित्र आत्मा के प्रभावित अणु के 2 ध्रुवों मन और बुद्धि से मिलकर ईश्वर पुत्र यानी कि पुरुष का लिंग शरीर यानी कि सूक्ष्म शरीर बनता है। जैसा कि मैं पहले ही समझा चुका हूँ, ये ऐसा टॉपिक है जो कभी समझ में नहीं आएगा, पर इन शब्दों को थ्योरी के रूप में सुन लेना अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सूत्र, उपरोक्त 5 विषय जो 5 विद्युत शक्तियों के ऋणात्मक गुण हैं मिल जाते हैं तो जड़ पदार्थ के भाव को उत्पन्न करते हैं, जिसका बोध हमें 5 रूपों में होता है। पहला क्षिति, क्षिति मतलब पृथ्वी या ठोस। दूसरा आप मतलब जल या तरल। तीसरा तेज मतलब अग्नि। चौथा मरुत यानी कि वायु तथा व्योम यानी कि आकाश। इनसे बाह्य आच्छादन बनता है, बाहरी रूप का कवर बनता है, जिसे स्थूल शरीर कहते हैं। इस स्थूल शरीर को पुरुष या ईश्वर पुत्र का जड़ भौतिक शरीर कहा जाता है, यानी कि ईश्वरीय संतान यानी कि मानव। ये 5 जड़ तत्व तथा पहले बताए गए 15 गुणों के साथ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार मिलकर 24 तत्व बनते हैं। तो स्थूल शरीर क्या हुआ? स्थूल शरीर उपरोक्त 5 विषय कौन कौन से? स्पर्श, गंध आदि, ये सभी जो 5 विद्युत शक्तियों के ऋणात्मक गुण हैं मिल जाते हैं तो जड़ पदार्थ के भाव को उत्पन्न करते हैं, यानी कि ठोस रूप के भाव को उत्पन्न करते हैं, जिसका बोध हमें 5 रूपों से होता है। किससे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनसे बाह्य आच्छादन बनता है, जिसे स्थूल शरीर कहते हैं। इस स्थूल शरीर को पुरुष या ईश्वर पुत्र का जड़ भौतिक शरीर यानी कि मानव कहा जाता है। 24 अग्रज या ज्येष्ठ, ये 5 जड़ तत्व तथा पहले बताए गए 15 गुणों के साथ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार मिलकर 24 तत्व बनते हैं। उपरोक्त 24 तत्वों के सर्जन के साथ ही माया की सृष्टि पूर्ण हुई। ये 24 तत्व और कुछ न होकर केवल अविद्या का उत्तरोत्तर विस्तार है, यानी कि ये 24 तत्व ईश्वर की होनेपन के अनुभव को हमारे अनुभव से हमें दूर करते हैं। और चूँकि अविद्या केवल भावनात्मक है, यानी कि ये वैचारिक है, यानी कि हम और ईश्वर सिर्फ वैचारिक रूप से ही अलग अलग हैं, वरना दोनों एक हैं, जैसा कि पहले दर्शाया गया है। अतः सच्चाई के तौर पर सृष्टि का कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है, बल्कि यह तो परमपिता ईश्वर या शाश्वत तत्व की पृष्ठभूमि पर खेला गया भावों का, विचारों का एक खेल मात्र है। जय गुरु जी।